हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे ले चुका हूँ। 44,800 की पुट को यहाँ पे मैं शॉर्ट किया, पर गाइस मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। और गाइस मार्केट का मूड माहौल मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैं पहला ही ट्रेड पॉजिटिव ले चुका हूँ और यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया इसने। यहाँ पे गाइस हमें अब 1700-1800 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। और कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे मेरा टारगेट पे लगा है और स्टॉप लॉस भी लगा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पे मुझे अगर मार्केट पलट जाएगी तो मैं छोटा नुकसान ले सकता हूँ, पर मुझे बड़ा नुकसान नहीं करना। गाइज अगर मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने होते हैं, नेगेटिव नहीं। पर गाइज वैसे आज थर्सडे एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिलता है मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ से पलट के फिर नीचे आ रही। तो दोनों साइड मार्केट भागती है एक्सपायरी वाले दिन। पर यहाँ पे गाइज आज का जो मेरा मूड माहौल है पॉजिटिव है, पर यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ। अगर मुझे बीच में कोई मौका मिला तो नीचे ऊपर मार्केट दोनों तरफ जा सकती। तो गाइज मैं वैसे आज मेरा मूड तो यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है। पर गाइज ऐसा नहीं बैंक निफ्टी ऊपर भागते जाने वाली। ऊपर जाने के बाद बैंक निफ्टी पलटी भी मार सकते हैं और वहाँ पे मुझे नीचे की तरफ का ट्रेड भी मिल सकता है और वहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। तो गाइज देखते बीच दिन के बीच में कौन से मौके मिलते हैं और ये वाला ट्रेड हमें सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। तो देखते गाइज कुछ देर के बाद। तो गाइज यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे दो गाइज इसने जो लो लगाया 201 का, अब यहाँ पे 225 का भाव चल रहा है। तो गाइज ऐसा भी होगा एक्सपायरी है। यहाँ पे आप 200 वाली स्ट्राइक प्राइस कुछ देर के बाद 400 भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन हमें कल और आज के दिन हमें मार्केट ऊपर की तरफ भागते हुए दिख रहा है। पर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं और यहाँ पे 200 वाली स्ट्राइक प्राइस 400 भी पहुँच जा सकती है। पर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो गाइज मुझे ट्रेड नहीं करना, मुझे अवॉइड करके चलना है। दिन के लिए का ट्रेड काफ़ी हुआ। पर गाइज मुझे और ट्रेड करने जब मुझे मार्केट बैंक निफ्टी मुझे मौका दे भी, तब यहाँ पे मुझे इंटर करना है। प्राइस जो 70 पॉइंट का मैं टारगेट लेके चल रहा था वो इजीली अचीव हुआ। उसके बाद इसने 201 का लो लगाया। तो गाइज ऐसा भी होगा, टारगेट अचीव भी हो सकता है या फिर अचीव नहीं होने के बाद मार्केट पलट सकती है और वहाँ पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है हमें। पर हमें डिसिप्लिन के साथ वेट करना होता है टारगेट आने तक, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करना है। पर जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है वहाँ पे वो नुकसान को भूल जाना है, उसकी रिकवरी के बारे में नहीं सोचना, कभी भी ध्यान में रख के चलो। जहाँ पे आप नुकसान की रिकवरी के बारे में सोचेंगे वहाँ पे नुकसान बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे दो गाइस, अब मैं यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट ले चुका हूँ, एग्जिट कर चुका हूँ इस पोजीशन से। अब यहाँ पे मैं अगर कोई मुझे मौका मिला तो यहाँ पे मैं इसमें से छोटा रिस्क ले सकता हूँ। मतलब यहाँ पे दो गाइस 1:2 का रिवॉर्ड है यहाँ पे। पर अगर मुझे कोई मौका मिला तो इसमें से 1500 के आसपास मेरा रिस्क रहेगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे वो ट्रेड चल गया फिर से मैं डबल का टारगेट लेके चलने वाला हूँ, मतलब 3,000 के आसपास। वहाँ पे भी टारगेट आया तो वहाँ पे भी 3,000 का प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो मुझे कहीं पे भी इंटर नहीं करना, मुझे चार्ट जब मौका देगी तब वहाँ पे मैं इंटर करना है। नहीं तो वहाँ पे मुझे तुक्का लगाना नहीं है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है, एजम्पशंस में मार्केट नहीं चलती यहाँ पे। तो हमें वेट करना होता है मौका मिलने का, जब चार्ट पे साइन मिलेगा तब इंटर करना है, नहीं तो अवॉइड करके चलना होता है। राइट गाइज, तो कहीं पे भी इंटर नहीं करना, ये ध्यान में रख के चलो। तो गाइज अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर ही भाग रहा है, यहाँ पे इसका प्राइस टूट रहा है और डे के लो प्राइस पे ट्रेड कर रही है वाली स्ट्राइक प्राइस। तो गाइज देखते हैं आगे बीच में कहीं मौका मिलता है तो मैं घुस जाऊंगा उस ट्रेड के अंदर, और वहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ तो 1:4 का रिवॉर्ड लेके एग्जिट करेंगे। 1:4 मतलब यहाँ पे 1:2 का रिवॉर्ड तो मैं पहले से बुक कर चुका हूँ। अगर अगला ट्रेड मेरा कोई चल जाएगा तो वहाँ पे फिर से मेरा ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मेरे पास 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करके बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज देखते हैं आगे कहीं मौका मिलता है तो गाइज सेकेंड ट्रेड ले चुका हूँ मैं यहाँ पे 44,700 की कॉल को शॉर्ट किया है ए वाली एक्सपायरी के अंदर। और यहाँ पे गाइज मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं 53 मतलब 50 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट लगा है यहाँ पे। यहाँ पे दो गाइज मेरा स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे खड़ा है 93 का भाव, जो कि एवरेज प्राइस दिख रहा है यहाँ पे। और मेरा जो टारगेट है वो 40 के भाव पे खड़ा है। तो गाइज ये ट्रेड तब लिया, यहाँ पे दो गाइज चार्ट पे मुझे एक सिग्नल मिला यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट पे नीचे की तरफ का। जैसे कि थर्सडे एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन में दोनों साइड के मुंह पकड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिग्नल मिला, कन्फर्म हुआ, यहाँ पे मैं पकड़ा और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। पर यहाँ पे गाइज मेरे अब तक टारगेट नहीं है, क्योंकि जहाँ पे प्रीमियम कम होते हैं वहाँ पे प्रीमियम टूटने के चांस कम होते हैं और बढ़ने के ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए गाइज ये वाली एक्सपायरी में मुझे ट्रेड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन नज़र आता है। कन्फ्यूज़ होता हूँ कि वहाँ पे प्रीमियम जल्दी टूटते नहीं और यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 150 पॉइंट की मूवमेंट अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं मुझे अब तक मेरे टारगेट नहीं है, क्योंकि टारगेट दो गाइज 90 वाली स्ट्राइक पड़ जाए और यहाँ पे मैं टारगेट की मतलब बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ ये हिसाब से। तो यहाँ पे गाइज 40 के भाव पे टारगेट है, यहाँ से 14 पॉइंट दूर मेरा टारगेट है, कुछ ही देर के अंदर अचीव हो सकता है। तो गाइज देखते हैं।
तो गाइज यहाँ पे हमारा टारगेट मिस हुआ 8 पॉइंट से, और इसने जो ये जो यहाँ पे देखो गाइज, मेरा जो टारगेट था 40 के भाव पे था, और यहाँ पे इसने जो लो लगा 48 का, मतलब 40 का मेरा टारगेट था, 48 का इसने लो लगाया, और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस हो चुके डबल। डबल मतलब यहाँ पे आप कुछ देर पहले 90 के आसपास ट्रेड करी थी और स्ट्राइक प्राइस। तो गाइज ऐसा भी होगा, टारगेट कुछ ही पॉइंट से हमारे मिस हो सकते हैं, पर वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना है, वहाँ पे हमें नुकसान नहीं करना होता। इस ट्रेड के अंदर गाइज अभी कुछ देर पहले मुझे इसमें 2000 का प्रॉफिट दिखाया, और 2000 का प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट पलट गई। अब यहाँ पे देखो गाइज, जो मैं फर्स्ट ट्रेड लिया था वहाँ पे देखो 200 का लो लगाने के बाद, 201 का लो लगाने के बाद 300 के भाव पे ट्रेड कर रही थी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो इसलिए गाइज टारगेट ला के एग्जिट करने होते हैं, स्टॉप लॉस से बाहर निकलना होता है, राइट गाइज। तो देखते गाइज आगे कहीं मौका मिलता है तो फिर से। तो गाइज मैं तीसरा ट्रेड ले चुका हूँ यहाँ पे 44,800 की कॉल को फिर से मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, पर इस बार गाइज मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए। और यहाँ पे गाइज मुझे नुकसान होने के चांस थोड़े कम है यहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है ये हिसाब से। तो गाइज इस बार मैंने एंट्री तब ली जब बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ब्रेक किया था। एक बार दिखा दो आपको, यहाँ पे दो गाइज, बैंक निफ्टी ने जब अपना यहाँ पे डे का लो ब्रेक किया तब मैं इसको पकड़ा अभी कुछ देर पहले। तो गाइज देखते हैं अभी ये वाला ट्रेड चलता है या फिर नहीं। यहाँ पे भी हमारा टारगेट बड़ा ही लेके चल रहा है, 60-70 पॉइंट के आसपास। दो गाइज टारगेट जो है बड़े करने कभी भी ध्यान में रखो, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे मैं अगर 1:1 भी निकाल के लेके जाऊँगा, पर नेक्स्ट ट्रेड के अंदर अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वहाँ पे वो प्रॉफिट सब जाने वाला है। तो मुझे आज अगर ट्रेड चल रहा है तो वहाँ पे डबल का टारगेट लेके एग्जिट करना होता है, नहीं तो अदरवाइज उसमें वेट करना है मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर नहीं हिट हुआ तो टारगेट आ सकते हैं, दो में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में खेल रहा हूँ, हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, मतलब जो कि यहाँ से अब 20 पॉइंट मुझे जैसे मुझे इसने 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा है, मैं ऊपर से टेल करके 20 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस रख दिया है। तो मुझे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगे चलने होते हैं। प्रॉफिट बन रहा है तो उसमें टारगेट आने तक वेट करना है, अदरवाइज छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करना। जैसे कि इसके पिछले वाले ट्रेड में मैं 2000 का प्रॉफिट छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है वो छोड़ने के बाद नेक्स्ट ट्रेड में वो प्रॉफिट चला जाने वाला है। अगर वहीं पे पैसा बनता था डबल का तो मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब नहीं बना तो इसमें देखते, इसमें भी नहीं बना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो गाइस देखते कुछ देर के अंदर। तो गाइज इस ट्रेड में से मैं एग्जिट कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइज मेरा टारगेट बहुत बड़ा लग रहा था मुझे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पे गाइज मैं 42 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर चुका हूँ इस पोजीशन से भी। तो गाइज इस ट्रेड ने मुझे काफ़ी सताया। यहाँ पे दो गाइज बहुत बार यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रही, और यहाँ पे दो गाइज यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश किया, वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद अब मैं सोचा कि यहाँ पे एग्जिट ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गाइज बैंक निफ्टी नीचे आने का नाम ले रही। पर गाइज यही वाली स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे मुझे टारगेट बड़ा लग रहा था 70 पॉइंट का, क्योंकि मैं इन द मनी के आसपास वाली स्ट्राइक प्राइस पकड़ता हूँ जो 270 के आसपास चलती, वहाँ पे मैं 70 पॉइंट का टारगेट लेके चलता हूँ। पर गाइज आज मैं स्कैल्पिंग करके चल रहा था। यहाँ पे देखो गाइज ऊपर नीचे नीचे ऊपर दोनों साइड में ट्रेड लिया यहाँ पे, उसमें से 2 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल हो चुके हैं यहाँ पे। और जो इसके पहले जो ट्रेड लिया था यहाँ पे कॉस्ट पे एग्जिट किया था, पर ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखो गाइज, जो मैं स्ट्राइक प्राइस पकड़ा था यहाँ पे देखो गाइज, इसके पहले वाला ट्रेड अब इसने 12 को लो गया। प्राइस जरूरी नहीं है हर बार ये ट्रेड चल जाएगा, पर जहाँ पे नहीं चल रहा है वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना होता है, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर मुझे 2000 के आसपास प्रॉफिट दिखा है। 2000 का प्रॉफिट दिखा मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे होना चाहिए, मतलब 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे दिख रहा है, तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मुझे बाहर निकलना चाहिए अगर मेरा 70 पॉइंट का टारगेट नहीं आता तो। यहाँ पे गाइस मेरा टारगेट नहीं अचीव हुआ, कुछ 8 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस होगा। मुझे तभी 5000 के आसपास प्रॉफिट भी दिखा, पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे नुकसान तो होते रहेंगे, पर नुकसान मुझे छोटे करने, टारगेट आएगा तो वहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकलना है टारगेट आने के बाद। पर गाइज आगे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिन के अंदर मुझे यहाँ पे 3 ट्रेड मिले, 3 में से 2 सक्सेसफुल हो चुके, एक पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे गाइज मेरा स्टॉप लॉस एक भी ट्रेड नहीं लेके गए, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और पहला ट्रेड जो था यहाँ पे देखो गाइज, जिस स्ट्राइक प्राइस को मैं शॉर्ट किया था उसका भाव देखो, इसलिए टारगेट पे एग्जिट करना। अगर मैं यहाँ पे डे के एंड तक इसका प्राइस टूटने का वेट करता था तो प्रॉफिट सारा मेरे हाथ से जाता था, इसलिए राइट गाइज। तो गाइज आगे मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, पर देखते मार्केट किस तरफ मुँह दे रहा है। तो गाइज अब मार्केट क्लोज होने जा रही है, और यहाँ पे मैं कोई आगे ट्रेड नहीं किया। जो मॉर्निंग वाले ट्रेड थे दोपहर में लिया था वही ट्रेड था, और यहाँ पे गाइज 5000 का प्रॉफिट में लॉक करके बैठा हूँ।
तो गाइस ऐसे नहीं है, हर ट्रेड चलने वाला है। जहाँ पे एक्सपायरी के दिन वॉलेटाइल रहती है वहाँ पे चांस बहुत हायर रहती है चलने के ट्रेड के, और वहाँ पे गाइस स्टॉप लॉस रहता है। पर गाइस एक बार दिखाता हूँ, दिन की शुरुआत में जब जैसे कल वाली न्यूज़, आज वाली न्यूज़, जो चंद्रयान को लेके न्यूज़ मार्केट के अंदर आई है, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ भागते हुए नज़र भी आई। और उसके बाद गाइस थर्सडे एक्सपायरी जो दिन की शुरुआत में होता है उसका उल्टा हो जाता है डे के एंड में। यहाँ पे दो गाइज 10:30 के आसपास मुझे एक चार्ट पे डाउन साइड सिग्नल मिला था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पकड़ा भी, और वहाँ पे मेरे ट्रेडिंग स्टॉप प्राइस हिट हो गए यहाँ पे 2000 के आसपास प्रॉफिट दिखाने के बाद। उसके बाद मार्केट पलटने लगी फिर से, जब बैंक निफ्टी स्पॉट का भाव यहाँ पे डे के लो प्राइस पे ट्रेड करने लगा। जैसे इसने लो ब्रेक किया वहाँ पे फिर से मैंने इंटर किया, पर इस बार मैंने चूज़ की थी यहाँ पे दो गाइज ए वाली स्ट्राइक प्राइस, जिसका भाव अब 150 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे मेरा टारगेट नहीं आता तो मैं वहाँ पे अच्छा खासा पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं एग्जिट कर गया, क्योंकि वहाँ पे गाइस उस ट्रेड में मुझे बार बार मेरे टारगेट नहीं आ रहे, तो वहाँ पे छोटा प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद वहाँ पे मेरा जो टारगेट लेवल था वो बड़ा लेके चल रहा था 250 वाली स्ट्राइक प्राइस के अंदर, पर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, नेक्स्ट एक्सपायरी होने के कारण वहाँ पे मेरे टारगेट नहीं आ रहे थे। पर गाइस अच्छा खासा वहाँ पे भी 40 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट लेके एग्जिट कर चुका हूँ उस पोजीशन से। पर गाइस वहाँ पे नुकसान अगर होता तो वहाँ पे मैं नुकसान ट्रेल करता था, क्योंकि वहाँ पे मुझे 1000 के आसपास प्रॉफिट भी दिखाया था, और जैसे मैं 1000-1200 प्रॉफिट में आता हूँ वैसे ही वहाँ पे मेरा जो 1500 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होता है वो रखता हूँ मैं 700-800 का नुकसान होने के लिए। वहाँ पे अगर मुझे 1000 का प्रॉफिट दिखाएगा तो उस ट्रेड के अंदर में 700-800 का नुकसान या फिर कॉस्ट के आसपास कहीं ना कहीं एग्जिट कर जाता हूँ, राइट गाइज। तो गाइज आगे ट्रेड नहीं किया और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुकी है।